हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2024 कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है गाइज। आपकी जितनी भी क्वेरीज़ थी नीट यूजी के रिज़ल्ट को लेकर, तो वो सभी क्वेरीज जो है क्लियर कर दी गई है। एनटीए के थ्रू एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिस डाला है। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का आंसर उस ऑफिशियल नोटिस के अंदर डाला है। ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप या तो ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं या फिर एक बार मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। देखिए, ये गाइज प्रेस रिलीज है नीट यूजी 2024 का। यहाँ पर आपके जो भी इश्यूज़ थे वो यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स का जिन जिन सेंटर्स में लॉस हुआ था, टाइम लॉस, जैसे बोल रहे थे 45 मिनट्स जो है लेट पेपर मिला था, 10 मिनट्स हो गए थे, इस तरीके से, तो उनको क्या मिला है, ग्रेस मार्क मिले हैं, मतलब मार्क्स मिले हैं उनको एक्स्ट्रा। कहाँ कहाँ पर मिले हैं वो यहाँ दिया है, पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ इनने कंसर्न किया था। उसके बाद नीट यूजी 2024 टॉपर्स को लेकर प्रॉब्लम हुई थी कि जो टॉपर्स है, इतने ज़्यादा टॉपर कैसे हो गए। और दूसरा, जो 718 719 नंबर आए कैंडिडेट्स के, वो कैसे पॉसिबल हो गया। तो उसका भी आंसर यहाँ पर दिया है। 67 कैंडिडेट्स है जिनने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन किए हैं, जिनमें से 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिविजन इन वन आंसर की और फिजिक्स एंड 06 आर ऑन द अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स ऑफ लॉस ऑफ टाइम, ठीक है। तो गाइज, इनमें से इन स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन तो फिजिक्स का था आंसर की का, उसके जो है मार्क्स मिले हैं, और 6 जो कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं जो स्टूडेंट्स का लॉस हुआ है उनको। लेकिन गाइज, क्या ये पॉइंट सही है? ये पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन नहीं आते होंगे, सभी को इतने इतने मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स है वो लॉस में रहे हैं। एक सीधी सिंपल बात है, ठीक है। उसके बाद इनने बोला है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस, जैसे हम लोगों ने बोला था कि टाइम से पहले रिजल्ट कैसे अनाउंस कर दिया, तो एग्जामिनेशन प्रोसेस में इसने ट्रांसपेरेंसी की बात की है और रिजल्ट की डिक्लेरेशन की बात बताई है कि जब JEE मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, 11 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था सेशन 1 का, और सेशन 2 का 15 दिन के अंदर डिक्लेयर कर दिया था। तो नीट यूजी का भी इसलिए जल्दी कर दिया गया है, क्योंकि एनटी के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 14 जून को नीट यूजी का रिजल्ट अनाउंस होना था, लेकिन 14 जून को ना होकर ये 4 जून को ही हो गया, 10 दिन पहले हो गया। उसके बाद हमने बोला था कि ये नीट यूजी का जो एग्ज़ाम हुआ है अनफेयर हुआ है, फेयरनेस इसके अंदर नहीं रही है, पेपर लीक हुआ था। तो यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि एनटीए ने साफ साफ डिनाई कर दिया है एनी केस ऑफ पेपर लीक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एनटीए 1% में मूड में नहीं है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए। क्लियरली ऑफिशियल नोटिस से ये चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, एक कैंपेन चला सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, कि नीट यूजी, अगर आपको लगता है कि नहीं आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ न्याय भी हुआ है, ऐसा नहीं है, उनको उनका मेहनत का फल भी मिला है, मेहनत करके उनने अच्छे मार्क्स भी गेन किए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की वजह से उनकी मेहनत के ऊपर पानी भी फिर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम चांसेस अब लग रहे हैं कि नीट यूजी का एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट हो, दोबारा से कंडक्ट नहीं होने वाला है। हाँ, अगर हम सब लोग मेहनत करते हैं एकजुट होकर तो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमने एकजुट होकर मेहनत की तो हमें क्वेश्चंस का आंसर हमें दिया गया। एकजुट होकर हम मेहनत करेंगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आने वाला है समर वेकेशन के बाद, तो वो हो सकता है कि हमारे हक़ में हो, क्योंकि जो कोर्ट है हमेशा फ़ैसला देता है स्टूडेंट के हक़ में, तो वहाँ हम अपना कंसर्न दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं? नीट यूजी 2024 का रिजल्ट वापस से रिवाइज होना चाहिए, कंपनसेटरी मार्क्स हटा देने चाहिए, या दोबारा से नीट का एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाया जाना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा गाइस। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।